हरि ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। अपने चैनल भारत भूषण क्रिया योग में हम आपको बताएंगे कि सरलता से सहजता से घर पर ही रह करके आप आसान तरीक़ों से कैसे एक निरोगी और स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि और ईश्वर का बनाया हुआ ये शरीर मित्रगणों बहुत ही आश्चर्यजनक है और इसमें अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे केंद्र हैं जिनको जान करके आप सभी रोगों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। एक संक्षिप्त परिचय में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अपने चैनल भारत भूषण क्रिया योग में मैं आपको प्रकृति की व्यवस्था, योग के द्वारा शरीर के उन केंद्रों को खोलना, चक्रों को खोलना, नाड़ियों का जागरण कैसे होता है ये, और आज हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कुछ योग की सावधानियाँ, क्या क्या विशेष सावधानियाँ आपने योगाभ्यास करने से पहले रखनी चाहिए। जब भी आप कभी योग करने बैठें, प्राणायाम करने बैठें, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका पेट पूरी तरह से साफ होना चाहिए और माताएं और हमारे जो महानुभाव सज्जन हैं उनको और सभी बच्चों को भी उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप योग करने बैठें तो आपका जो वस्त्र है वो ढीला होना चाहिए। ढीले वस्त्र पहनेंगे आप, हाथों में कहीं भी कोई जकड़ी हुई चीज़ नहीं पहनेंगे, जैसे अंगूठी है सख्त नहीं होनी चाहिए, माला है टाइट नहीं होनी चाहिए, कमर में जो हम इलास्टिक वाली कोई भी चीज़ पहनते हैं तो वो टाइट बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। बाजूबंद गले में या कमर में या छाती के हिस्से में कहीं भी कोई टाइट चीज़ न पहने, ढीले पहने, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि देखिए बहुत लोग योग करते हैं, आप को सभी लोग योग सिखाते होंगे, कई चैनलों के माध्यम से सिखाते होंगे, लेकिन एक बात जो मैं आपको बहुत बड़े राज की बात बताता हूँ वो ये कि हमारे शरीर के अंदर 12 से 24 वोल्ट तक का आवेश होता है और वो जो आवेश होता है बिजली, उसी को हमें सुरक्षित करना होता है। योग का मुख्य जो काम जो होता है शरीर के आवेश को, शरीर की बिजली को, जिसको चैतन्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, प्राण, आत्मा, चैतन्य कुछ भी कह लीजिए, उसी को बढ़ाना होता है। शरीर के अंदर प्राण को बढ़ाने के लिए हम योग करते हैं। तो अगर आप हर चीज़ को टाइट कर देंगे, नाड़ी में भी, अंगुलियों में भी, कमर में भी, छाती में भी, तो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण संवाहिनी नाड़ियाँ होती हैं, जो पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक के प्राणों का संचरण करती हैं और हमारे शरीर रूपी यंत्र का जो संबंध है बाहर ब्रह्मांड से करती हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो ब्रह्मांड से अगर आपका कनेक्शन छूट जाएगा तो आप योग करें, प्राणायाम करें या कुछ भी करें, आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली सावधानी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी टाइट वस्त्र न पहने, कमर में आपका कुछ टाइट नहीं होना चाहिए और हाथों में कोई भी चीज़ आप टाइट ना पहने, ताकि आपके शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, रक्त संवाही की नालियाँ और तंत्रिका तंत्र के छोटे छोटे तंतु हैं, वो दबे नहीं, वो बाउंडेशन में ना आए और प्राण के संचरण होने में, क्योंकि वो एक आवेश है, प्राण का संचरण है और वो एक प्रकार का संवाहिनी नाड़ियाँ हैं, वो रुके नहीं। और जब भी आप योग करें, प्राणायाम करें या जो भी क्रिया करें, तो उससे जो आपके शरीर के अंदर का जो शरीर रूपी यंत्र है उसका संपर्क बाहर ब्रह्मांड से हो सके, क्योंकि यत् पिंडे स ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। इस सिद्धांत के अनुसार आप विशेष ध्यान रखें कि आपके शरीर रूपी पिंड और बाहर का जो हमारा ब्रह्मांड रूपी विशाल विराट अनंत शक्तिपुंज बाहर, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसका संबंध आपके शरीर से बना रहे और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके शरीर में बंधन महसूस हो, बाउंडेशन महसूस हो, उसको आप ढीला कर दें। ये विशेष सावधानी है। तो आज विशेष सावधानियां मैं योग की ही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पेट अगर साफ नहीं होता है तो आप शाम को 2 चम्मच त्रिफला कांच के गिलास में
शुद्ध वाला त्रिफला। अगर शुद्ध बाज़ार में आपको नहीं मिल जाता है तो आप घर में ला करके भी बना सकते हैं त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ बाज़ार में मिल जाती है, बहेड़ा बाज़ार में मिल जाता है। तो जितना आप हरड़ लेंगे उसका दुगुना बहेड़ा लेंगे, जितना आप बहेड़ा लेंगे उसका दुगुना आप आंवला लेंगे। 1:2:4 के अनुपात में बना लीजिए। जितना हरड़ उसका दुगुना बहेड़ा, जितना बहेड़ा उसका दुगुना आंवला। ये आपका त्रिफला बन गया। इसको आप शाम को भिगा दीजिए, सवेरे छान के उसको पी लीजिए गुनगुने पानी में। और सबसे विशेष बात का ध्यान ये रखें कि अब कल से हमारे नवरात्र शुरू होने वाले हैं। ये बहुत सुंदर मौका है। नवरात्रि में भी आप लोग विशेष बात का ये ध्यान रखें कि अन्न जितना हो सके कम खाएं, और सलाद, उबली हुई चीज़ें और आपके जूस, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट, फल वैसे भी खा सकते हैं। अनार, सेब, केला, चीकू, संतरा और आपके अंगूर इत्यादि धो करके इन सब को ठंडे दूध में बना करके फ्रूट क्रीम भी आप बना सकते हैं, या फ्रूट सलाद भी बन सकता है इसका। और किसी को मीठा पसंद है तो उसमें वो तो स्वयं मीठा हो जाएगा, फिर हल्का सा उसमें आप खंड सारी डाल सकते हैं। चीनी और नमक जो होता है इससे ज़रा बचें। चीनी और ये जो समुद्री नमक होता है इसको हो सके तो अवॉइड करें, और खांडसारी का इस्तेमाल करें। बूरा आता है बाज़ार में, उसको खांडसारी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं उसको, और उसमें ये केमिकल्स वगैरह कम पड़े होते हैं। तो हैं तो आजकल सब कुछ में केमिकल, लेकिन जितना भी हो सकता है उन चीज़ों से बचिए। और पानी अधिक से अधिक पिएं। पानी हो सके तो सोना, चांदी और तांबा सरित जल, तांबे के पात्र में कोई सोने का एक अंगूठी वगैरह डाल दीजिए, और उसमें एक चांदी का सिक्का या चांदी की कोई चीज़ डाल दीजिए, साफ धो करके उसमें पानी भर दीजिए, उसको उबाल लीजिए, हो गया सोना, चांदी, सरित जल। इस जल को अगर आप पिएंगे, ये पानी फिल्टर्ड होना चाहिए, तो ये आपका पूरा एल्कलाइन वाटर बन जाएगा। ये आप विशेष सावधानियाँ रखें और अच्छा चिंतन करें। नवरात्रि के खास विशेष दिनों में वैसे भी आध्यात्मिक जीवन शैली, ईश्वरीय चिंतन, सदसाहित्य को पढ़ना चाहिए। तो सदसाहित्य मीन्स जैसे स्वामी राम सुखदेव जी का गीता प्रेस गोरखपुर वालों का, या किसी भी अच्छे संत जो हैं हमारे सनातन धर्म संस्कृति के बारे में जो हम आपको ज्ञान देते हैं। सद साहित्य, योग सूत्र, स्वामी विवेकानंद का साहित्य, और अध्यात्म के ऊपर, श्रीमद् भागवत के ऊपर जो सरलीकरण के रूप में जो भी आपको मिल जाए, उस साहित्य का जरूर स्वाध्याय करें। जब हमारा मन सकारात्मक होगा, मन ईश्वरीय होगा, तो हम योग से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हरिओम नमो नारायण। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के लिए, थायराइड के लिए, यूरिक एसिड के लिए और अनेक प्रकार के जितने भी तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोमिया, यूरिक एसिड, महिलाओं के श्वेत प्रदर और महिलाओं और पुरुषों के शारीरिक एवं मानसिक लगभग सभी रोगों के लिए मैं अपने इस भारत भूषण क्रिया योग में आपको विधिवत और बहुत ही सरल क्रियाओं के द्वारा कैसे आप घर में ही स्वस्थ रह सकते हैं। कौन कौन से केंद्र कहाँ, एक्यूप्रेशर के हाथों के पीछे कौन से पे होते हैं, हाथों के आगे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, शरीर के अंदर हजारों बिंदु होते हैं, और कई कई बिंदु तो इतने सहज और सरल होते हैं, जैसे हमारी आज्ञा चक्र है, सिर के ऊपर वाला सहस्त्रधार है, बिंदु चक्र है, कंठ चक्र है, इसको आप विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, अनाहतक चक्र है, मणिपूरक चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है और मूलाधार चक्र है। ये बहुत ही, अगर इन चक्रों को अगर आप समझ लेंगे तो केवल और केवल चक्र पर एकाग्रता रखने से ही आप संपूर्ण स्वास्थ्य पालेंगे, और छोटी मोटी सावधानियां रखेंगे तो बहुत स्वास्थ्य पाए। लेकिन सबसे पहले है अपने मन को स्वस्थ, ईश्वरीय, आत्मबल संपन्न और सकारात्मक बनाए रखें, सकारात्मक। तो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सज्जनों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। भारत भूषण क्रिया योग नाम से मैंने चैनल बनाया है, और आने वाले समय में आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्यार, आपका जो वात्सल्य है, वो प्रेम इस
बालक को मिलता रहेगा और इसलिए आपसे मैं जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। नवरात्रि की विशेष तैयारी कीजिएगा। कल से आपको एक एक दो दो वीडियो मैं बना के डालता रहूँगा और कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी कमेंट होंगे वो भी हम आपस में वार्तालाप हमारा चलता रहेगा। और अपने जितने भी शुभ चिंतक मित्र, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सब माताएं बहनें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभाशीर्वाद, हरि ओम।